हेलो डिवाइन सोल, जब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, कॉल मैसेज नहीं कर रहे, इसका क्या कारण हो सकता है, क्या रीज़न है? ये मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण, मेरी गॉडेस सत्या हमें प्यारा सा आंसर दें ताकि मेरे व्यूअर्स के मन शांत हो जाएं। जो शांत बैठे हैं, थोड़ी दुविधा तो होती है लेकिन कोई बात नहीं, हमारी तो जर्नी ही ऐसी है, वे बरागे की जर्नी है हमारी। कारण क्या है उस पर्सन का? 2 नंबर है। 2 नंबर होता है सोच विचार का, चंद्रमा का, पीछे जल है। अब वो पर्सन सोचने पर मजबूर हो रहा है, उसकी आँखों पर जैसे बुद्धि काम नहीं कर रही, पट्टी बंधी हुई है कि ये कैसा रिश्ता है, क्योंकि वो आपको भूल नहीं पा रहा। उसके पास 2 रास्ते हैं, उसको समझ में नहीं आ रही कि इन 2 रास्तों पे कैसे चलूँ। एक तरफ उसकी फैमिली है, एक तरफ आपको फैमिली का जो उनके कार्मिक हैं उनके साथ भी उनकी डील है, उनको भी पूरा करना है, क्योंकि परिवार से दूर जाकर कभी भी इंसान खुश नहीं रह सकता। दूसरा, आपको भी भूल नहीं पा रहा। 2 रास्ते हैं, अब 2 रास्तों पर चलने के लिए वो पीसफुल रेजोल्यूशन निकालेगा, फिर आपको कॉल मैसेज करेगा, क्योंकि ये भी एक अवेकनिंग का पार्ट होता है। दूसरा कारण ये है द एम्प्रेस। ये देखो 11 बार बार परमपिता परमात्मा की एनर्जी आ रही है। देखो 11 लिखकर आप इसको बूस्ट कर सकते हो। तो वो पर्सन आपको बहुत हाई पोजीशन पर देखता है। उस पर्सन को वैसे भी पता है कि 3D में भी आप उनसे ज़्यादा, उसके दिमाग में है कि आप ज़्यादा ऊंचे हो, जहाँ कोई रुपए पैसे का फ़र्क है, जात पात का फ़र्क है, स्टेटस का फ़र्क है, वो भी बीच में आ रहा है। दूसरा, उस पर्सन को पता है कि आपने अपनी वाइब्रेशन को बहुत हाई कर लिया है, पूरा कार्ड ज्ञान से भरा हुआ है, आप ज्ञान में डुबकी लगा रहे हो, लगा चुके हो। वो पर्सन इन चीज़ों से भी डरता है क्योंकि आप एक बहुत हाई ऊर्जा के पर्सन हो। शुरू में उस पर्सन को एहसास हो गया था कि आपकी जो वाइब्रेशन है बहुत हाई है, आप चढ़ती कला में रहने वाले इंसान हो। अब तो आपने भक्ति के साथ साथ अपनी मेडिटेशन करके, चक्रा बैलेंस करके, नाम जप करके और भी अपने आप को हाई लेवल पर ले गए हो। हाई लेवल मतलब रुपए पैसे का नहीं है, आपकी ऊर्जा का लेवल हाई हो गया है, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। आपके पास ज्ञान काफ़ी हद तक यूनिवर्स दे रही है, कहीं ना कहीं से ये भी ज्ञान का सिंबल है। इन चीज़ों से वो पर्सन डरता है, इसीलिए आपसे भागता है, आपको कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता, आपको ब्लॉक कर रखा है। क्योंकि जो आपकी ऊर्जा है ना, पॉजिटिव ऊर्जा, उसका सामना वो पर्सन नहीं कर सकता, उसकी एनर्जी अभी लो है। क्योंकि जैसे आपने अपने कार्मिक अकाउंट आस्ते आस्ते खाली करने शुरू कर दिए हैं, अपनी वाइब्रेशन हाई की है, ब्रह्मांड के साथ जुड़ गए हो, वो पर्सन अभी नहीं जुड़ा है, वो लो एनर्जी में है। वो अपने कार्मिक के साथ एक किस्म के धक्के खा रहा है। एक के पास गया, फिर दूसरे के पास गया, उसको कहीं ऐसे लगता है कहीं से शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, डीएफ जैसी मिलेगी, लेकिन कोई नहीं मिलेगी। भागने दो उसको, किसी न किसी दिन फिर वापस आएगा। आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। जब हम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं ना, तो प्रैक्टिकली भी सरेंडर करना चाहिए। हमने उस पर्सन को मेंटली चेंज भी नहीं करना। अगर आप मेंटली चेंज करोगे, हमारा जो होता है वाइब्रेशन होती है, हमारा मैग्नेटिक पुल होता है, एकदम से मैसेज उसके पास जाने शुरू हो जाते हैं। वो पर्सन आपसी ऊर्जा से डरता है, आपको बहुत ऊंची जगह पे देखता है कि मैं भी इसका साथ नहीं दे सकता, मेरे में इतने गुण नहीं हैं। तो आगे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इमैच्योर है ये पर्सन, आगे बढ़ना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, कॉल मैसेज करना चाहता है, कई बार तो मैसेज करके भी डिलीट करता है, क्योंकि इसके अंदर बेचैनी बहुत बड़ी हुई है। आपकी ऊर्जा नहीं मिलती, आपसे हीलिंग नहीं मिलती, क्योंकि डीएफ किसी को भी गलत गाइड नहीं करती। हमेशा उसको ये होता है कि सामने वाला जो भी पर्सन है उसको मैं सही गाइड करूँ, उसकी लाइफ में खुशियाँ आए। लेकिन ये पर्सन पास्ट को भूल नहीं पा रहा। कुछ तो पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं, कुछ जो इस पर्सन ने आपके साथ बुरा सलूक किया, आपको टाइम नहीं दिया, आपको ट्रिगर किया है, हालांकि इसकी ड्यूटी थी ट्रिगर करना, आप इसीलिए आपकी वाइब्रेशन हाई हुई है, आपने जीना सीख लिया है, इस पर्सन ने ही सिखाया है। लेकिन अभी वह अटका हुआ है, अभी पीछे जा रहा है। ये पीछे मुड़कर देखता है। जो इंसान पीछे मुड़कर देखेगा वो आगे कैसे चलेगा, थोड़ा इसको टाइम लगेगा, इसीलिए अटका हुआ है, रुका हुआ है, आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहा। आगे है 7 ऑफ पेंटिकल। अवेकनिंग तो हो चुकी है इस पर्सन की, अब इसका दुनिया में मन नहीं लग रहा, दुनिया से अचाट हो रहा है, क्योंकि इसके पास आप नहीं हो। क्योंकि हमारा जो ट्विन फ्लेम का रिश्ता है ना,
ये सभी रिश्तों के ऊपर है। हमारे बच्चों के साथ हमारा रिश्ता 1 जन्म का हो सकता है, 2 का, ज़्यादा से ज़्यादा 7 का हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना भी नहीं होता। लेकिन आपका रिश्ता तो युगों का है। जब से आप अर्थ पे आए हो, सतयुग के आए हुए हो, आप सोच के देखो कि आपका रिश्ता कितना डीप है। जो बच्चे होते हैं वो हमारे जिगर का टुकड़ा होते हैं, लेकिन आप तो एक आत्मा के 2 पार्ट हो। तो इसीलिए ये कनेक्शन बहुत डीप है। इस पर्सन का अब कहीं भी मन नहीं लग रहा, कभी डिप्रेशन में जाता है, कभी सैड होता है, उदास होता है, तो बहुत मतलब बुरी हालत हो जाती है। इसकी 7 नंबर है, लेकिन इसकी अवेकनिंग की शुरुआत है जी। जैसे पहले डीएफ का रोना धोना उदास थी, अब वैसी परिस्थिति इस पर्सन की है। क्वीन ऑफ वांड्स, ये पर्सन के पास चाहे रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, परिवार है, सब कुछ है, चाहे सोलमेट भी है, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। इसने बहुत कोशिश की है। इसने अपने आप को वर्कहॉलिक भी बनाया है कि काम में झोंक दूं, उसको भूल जाऊं। इसने कार्मिक अकाउंट भी कई बना लिए होंगे कि उसके पास जाऊं, उसके पास जाऊं, उस जैसी मिले, पीस मिले, शांति मिले, लेकिन नहीं। इसीलिए ये पल पल, एक एक पल आपको ये पर्सन याद कर रहा है। जैसे आप नहीं रह पा रहे थे ना, अब इसकी स्थिति वैसी है। तो जहाँ पर आ गया 7 नंबर, बार बार 7 नंबर आ रहा है। ये कार्ड येलो कलर से भरा हुआ है। आपके पर्सन की अवेकनिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है। ये पर्सन पीछे मुड़ के देख रहा है, जो जो इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है, चीट किया है, कार्म को खुश रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपनी ईगो को बरकरार करने के लिए, वो चीज़ें इसको बेचैन कर रही है। उन्हीं चीज़ों के द्वारा इसकी अवेकनिंग होनी है, क्योंकि डीएफ की अवेकनिंग का तरीका अलग है, डीएम का अलग है। डीएफ साधना करती है, मेडिटेशन करती है, चक्रा बैलेंस करती है, नाम जप करती है, अपना सोल पर्पस चाहे छोटे लेवल से शुरू कर देती है, अपने ज्ञान को स्प्रेड करती है, लेकिन इसको तो कुछ भी नहीं पता। इसने तो कार्म से झटके खाकर अपनी अवेकनिंग करानी होती है। दोनों ने कंटेक्ट किया है होता है परमात्मा के साथ। ये कैसे चलेगा, एक आगे चलेगा कि पीछे चलेगा, लेकिन चल तो पड़ा है। लेकिन जो इस पर्सन ने धोखा किया है, यूनिवर्स एक एक करके इसके सामने ला रही है। देखो भी आप जहाँ जहाँ गलत थे, उन्हीं चीज़ों ने इसकी अवेकनिंग करानी है। इसीलिए आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा। आपने चिंता नहीं करनी, चिंता भगवान पर छोड़ो, ब्रह्मांड पर छोड़ो। जिसने जर्नी दी है ना, वही सब कुछ करेंगे। आगे दे हर्मिट, बहुत सारे कार्ड ना, बहुत सारी एनर्जी ऐसी आई है कि आपके पर्सन की सोल अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पर चल रही है। वो अपने आप को चेंज कर रहा है। तो जहाँ पर फिर 11 नंबर आ गया, 9 नंबर आ गया है, जहाँ पर ये पर्सन उदास इसीलिए है कि ये परमपिता परमात्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। सोच में पड़ा हुआ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ अर्थ पर, क्या करके जाना है अपने असली घर में। वो चीज़ें इसके अंदर चल रही है। ये दुनिया से कट चुका है। हो सकता है जिनको कई साल हो गए, उन्होंने जो अपने कार्मिक झेलने थे ना, आसपास से झेल लिए हैं। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपको पता चले ना कि आपका पर्सन कार्मिक के पास जा रहा है, तो जाने दो, खुश होना चाहिए आपको। कई डीएफ रोती है, क्योंकि जब हमारा प्यार सच्चा है, हम किसी को पकड़ कर नहीं रख सकते। जब हमारा प्यार सच्चा होता है, तो परमात्मा उस पर्सन को खींच कर लाते हैं आपके पास। हमने नीडीनेस का प्यार नहीं करना है, अनकंडीशनल लव करना है, डिवाइन लव करना है, स्पिरिचुअल लव करना है। अब इस पर्सन का ये दुनियादारी से कट चुका है, लोगों से कट चुका है। जो इसके कार्मिक थे, दोस्त थे, मित्र से किनारा कर लिए, अकेला रहना पसंद करता है, एकांत पसंद करता है, अपने आप को ढूंढ रहा है। तो उसके बाद जो इसके अंदर ज्ञान है ना, हर सोल के अंदर पास्ट लाइफ का ज्ञान होता है, वो बाहर आ रहा है। यही तो हमें चाहिए। हमें इसके साथ बातें नहीं करनी, इसके पीछे नहीं भागना, इसको कॉल मैसेज नहीं करना। हमें तो ये लाइट चाहिए, हमें ये रोशनी चाहिए। इसीलिए यूनिवर्स ने इस पर्सन को भी रोक रखा है कि आपको कॉल मैसेज ना करे। अगर कॉल मैसेज करेगा तो आपकी एनर्जी सब करेगा। ये इसकी अवेकनिंग रुक जाएगी। आप 2-3 साल ना, आप इससे अलग रहोगे तो इसकी अवेकनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। ये भी एक तरीका है, टूल है ये भी इस जर्नी का। आगे आ गया 8 नंबर। ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपसे दूर चला गया, लेकिन अब ये पर्सन ऐसा महसूस करता है जैसे ये किसी पिंजरे में बंद होता है। इसको अपना घर बार परिवार भी कई बार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप जैसी एनर्जी नहीं मिलती इसको कहीं से भी। क्योंकि इसकी वाइफ कार्मिक हो सकती है, सोलमेट हो सकती है, बच्चे भी कार्मिक होते हैं, लेकिन आप जैसा पीस इसको कहीं नहीं मिल रहा।
ये जकड़ा हुआ, आंखों पर पट्टी बंधी हुई, एक जैसे कोई पागल सा इंसान नहीं होता, अपने आप में खोया हुआ, वैसी इसकी हालत है। लेकिन यूनिवर्स ने रास्ते छोड़े हैं, अगर ये चाहे इन बंधनों को तोड़कर बाहर आ सकता है, अपनी जर्नी पर अच्छे से चल सकता है, लेकिन चलेगा डिवाइन टाइम पे। देखो पूरा अवेकनिंग के कार्ड आए हैं। आगे है 10 नंबर। तो ये पर्सन बहुत बर्डन महसूस कर रहा है, इसको जो अपनी लाइफ है एक बोझ लग रही है आपके बिना, चाहे ये बताए ना बताए, कॉल मैसेज करे ना करे, लेकिन बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। इसी पेन ने इसकी अवेकनिंग करानी है, आपने कोई दखलंदाजी नहीं करनी है। हाँ, अगर कॉल आए तो इसको ज़्यादा इमोशनल बातें नहीं करनी इसके साथ। इमोशनल हो गए तो ये फिर एनर्जी खींच लेगा, आपकी सब करेगा एनर्जी। ये जो अपना काम करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। आपने इसकी अवेकनिंग की रुकावट नहीं बनना, क्योंकि आपका जो मेन मकसद है 3D का रोमांस नहीं है, 3D का लव नहीं है, आपने बातें नहीं करनी। बस आपका मेन मकसद ये है कि पहले आपकी सोल परमात्मा में मर्ज हो जाए, उसके बाद आप दोनों की सोल मर्ज हो, आपका परमानेंट यूनियन हो जाए 3D में भी और 5D में। उसके बाद फिर आप अपना सोल पर्पस शुरू कर सकते हो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस। आपको बहुत सारे कारण पता चल गए कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे, आपको आपके साथ बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कि वो पर्सन की अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पे हो रही है। आपने उसको छेड़ना नहीं। अब ये समझ लो कच्चा केस है, कच्चे केस को हाथ नहीं लगाना, फल को पकने दो, भगवान अपने आप ला के उसको आपके सामने रख देंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।